हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि भारत में सोने को कैसे निकाला जाता है। सोना बहुत मूल्यवान वस्तु है। इसके मूल्यवान होने की वजह से आम आदमी तक इसकी पहुंच भी मुश्किल है। हालांकि जितनी इसकी पहुंच मुश्किल है उतना ही सोने को ज़मीन से निकालना भी मुश्किल होता है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सोने को कैसे निकाला जाता है और इसको अंतिम रूप में किस प्रकार तैयार किया जाता है। दोस्तों सोना बहुत कीमती है और यही वजह है कि कुछ लोग सोने में निवेश करते हैं। वहीं घर में शादी हो या फिर कोई विशेष मौका, इन अवसरों पर सोने से बने आभूषणों को खरीदा या बनवाया जाता है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सोने के बारे में बताने जा रहे हैं कि सोने को कैसे निकाला जाता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार साल 2020 तक भारत में सोने की खान का उत्पादन महज 1.6 टन था, लेकिन लंबी अवधि में यह बढ़कर 20 टन प्रति वर्ष हो सकता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भारतीय सोने के बाजार पर गहन विश्लेषण की एक श्रृंखला के हिस्से के रूप में भारत में स्वर्ण खनन शीर्षक से एक रिपोर्ट भी लॉन्च की थी। WGC ने रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला है कि भारत में सोने के खनन की समृद्ध विरासत है, लेकिन उद्योग की वृद्धि विरासत की प्रक्रियाओं और कम निवेश से बाधित हुई है। भारत दुनिया के सबसे बड़े सोने के उपभोक्ताओं में से एक होने के बावजूद खनन बाजार छोटे पैमाने पर काम करता है और इसमें प्रवेश करना आसान नहीं है। 2020 में सोने की खान का उत्पादन सिर्फ 1.6 टन था। रिपोर्ट में नियामक चुनौतियों, कराधान नीतियों और बुनियादी ढांचे को प्रमुख समस्या क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध भी किया गया है। भारत में सोने का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। कर्नाटक राज्य के कोलार, हट्टी और ऊटी नामक खानों से, और इसके अलावा आंध्र प्रदेश और झारखंड के हीराबुद्दीनी और केंद्रुकोचा की खानों से के कुछ भागों से भी निकलता जाता है। सोना आमतौर पर या तो अकेले या पारे या सिल्वर के साथ मिश्रित धातु के रूप में पाया जाता है। कैल्वराइट, सिल्वनाइट, पेट्जाइट और क्रेनाइट अयस्कों के रूप में भी ये पाया जाता है। अब ज़्यादातर स्वर्ण अयस्क या तो खुले गड्ढों से आता है या फिर भूमिगत खानों से। इस लेख में हम इस वीडियो में आपको झारखंड की एक खदान के बारे में बता रहे हैं, जहां से 1 टन पत्थर से लगभग 4 ग्राम सोना निकाला गया और हर वर्ष औसतन 7 किलोग्राम सोना निकाला जा रहा है। तो दोस्तों ये है सोने के खदान के अंदर की चट्टान। सोना निकालने की 7 प्रक्रियाएं हैं। इसमें पहली 4 में मानव के हाथों से होती है, जबकि 3 रासायनिक से। दोस्तों नंबर 1 प्रक्रिया, जिसका विस्फोटकों से चट्टानों को तोड़ना। किसी पत्थर को तोड़कर उसकी जांच भूविज्ञानी मतलब जियोलॉजिस्ट करते हैं और फिर उस चिन्हित चट्टान को डायनेमाइट की मदद से तोड़ा जाता है। 300 से 500 मीटर की गहराई से करीब 1 टन पत्थर निकाला जाता है और पूरे दिन में करीब 300 टन मलबा बाहर निकाला जाता है। सोना एक जगह पर जमा नहीं होता है और यह स्वर्ण अयस्क के रूप में अलग अलग जगह मिलता है। दोस्तों नंबर 2 प्रक्रिया है पत्थरों की पिसाई। इस निकाले गए मलबे के पत्थरों को मशीन की सहायता से बारीक बालू की तरह पीसा जाता है। इस प्रक्रिया को पूरा करने में करीब 4 से 5 घंटे लगते हैं। नंबर 3 प्रक्रिया है बालू को गीला करने की प्रक्रिया। बालू में पानी डाला जाता है और फिर इसको एक टेबल पर डाला जाता है, जिस पर गीला कंबल नुमा कपड़ा बिछा रहता है। जब गीले कण इस कंबल की ऊपर से निकलते हैं तो सोने के कण इस कंबल में चिपक जाते हैं और फालतू का पत्थर बाहर निकल जाता है। यह प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है। यह प्रक्रिया एक वाइब्रेटिंग टेबल पर संपन्न की जाती है, जिसमें पत्थर छाना जाता है। दोस्तों नंबर 4 प्रक्रिया है कंबल को धोने की प्रक्रिया। पानी में कंबल धोने से सोने के कण अलग हो जाते हैं। सोना मिश्रित इस पानी को टेबल पर डाला जाता है, जहां से पानी बह जाता है
और सोने के अंश टेबल पर जमा हो जाते हैं। फिर इस जमा हुए सोने से बिस्किट, ईंट, प्लेट और अन्य सामान बनाया जाता है। यदि अयस्क में सोने की मात्रा कम है तो रासायनिक प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है। खान से निकले पत्थरों और इसके चूर्ण को कार्बन प्लस प्लांट में प्रोसेस करते हैं। इस पर पोटेशियम साइनाइड डालकर 48 घंटे तक छोड़ देते हैं। साइनाइड से रासायनिक प्रतिक्रिया के बाद मलबे में छिपा सोना तरल रूप में बाहर आ जाता है। दूसरी प्रक्रिया है अमलगमेशन। स्वर्ण अयस्क से शुद्ध सोना हासिल करने के सभी तरीकों में सबसे पहले अयस्क को धोया जाता है और फिर उसे मिल भेज दिया जाता है। मिल में अयस्क को पानी के साथ छोटे छोटे कणों में पीस लिया जाता है। इसके बाद अयस्क को पारे की परत चढ़ी हुई प्लेटों में होकर गुजारा जाता है। स्वर्ण और पारा मिलकर अलमगल बना लेते हैं। इस प्रक्रिया को अमलगमेशन कहा जाता है। इस बार अमलगम बन जाने के बाद इसे तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि पारा गैस बनकर उड़ नहीं जाता। इसके बाद सोना बचा रहता है। पारे की गैस बहुत ज़्यादा जहरीली होती है और इसलिए इससे निकलते वक्त सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, तीसरी रासायनिक प्रक्रिया है फ्लोटेशन। एक और तरीका है जिससे फ्लोटेशन कहा जाता है। ज़मीन से निकले अयस्क को एक घोल में रखा जाता है जिसमें झाग बनाने वाले तत्वों के अलावा संग्राहक तत्व भी होते हैं और कुछ दूसरे केमिकल भी। झाग बनाने वाला तत्व इस पूरे घोल को झाग में बदल देता है। संग्राहक तत्व सोने के कणों को आपस में बांधते हैं जिससे एक तेलीय फिल्म बन जाती है जो सतह पर हवा के बुलबुलों से जड़ जाती है। इसके बाद सोने की इस फिल्म को अलग कर लिया जाता है। दुनिया में सोने के प्रमुख खाने हैं किम्बरले अफ्रीका, ग्रेसबर्ग पपुआ, कार्लिंग नवादा अमेरिका, वेलाड्रो अर्जेंटीना, लिहिर पपुआ नई गिनी। इस प्रकार ऊपर दी गई सोने से निकलने वाली प्रक्रिया से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि सोना निकालना एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। यही कारण है कि बाज़ार में सोने के दाम इतने ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसी वीडियो मेरी अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों।